एक बार एक साधु राम नाम जप करते हुए अपनी मस्ती में बाजार से गुजर रहे थे। सर्दियों का मौसम था। रास्ते में साधु ने एक हलवाई की दुकान देखी। वहाँ पर एक बड़ी सी कढ़ाई में दूध उबल रहा था और दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियाँ भर रही थी। साधु उस समय भूखे थे, लेकिन साधु के पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं थी। तो वह कुछ क्षण रुककर हलवाई की दुकान पर देखने लगे और फिर कढ़ाई के पास खड़े होकर अपना हाथ सेकने लगे। उन्होंने मन में सोचा, अगर कुछ खाने को मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हाथ सेक कर ही चला जाऊंगा। किंतु हलवाई बहुत ही नेकदिल इंसान था, तो वह समझ गया कि साधु महाराज को कुछ खाना है, उनको भूख लगी है। तो हलवाई ने साधु को एक गिलास गर्म दूध और कुछ जलेबियां दी। साधु ने दूध और जलेबियां खाईं और अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से हलवाई के लिए प्रार्थना की और आगे की तरफ चल दिए। अब साधु का पेट भर चुका था। धीरे धीरे बारिश भी शुरू हो गई थी। अब साधु अपनी मस्ती में बारिश में ही गंदे पानी के छींटे उछालते हुए मस्ती में चला जा रहा था। दूसरी तरफ से एक नवविवाहित जोड़ा बारिश के पानी से बचता हुआ आ रहा था। साधु इस बात से बेखबर था कि सामने से कोई नवविवाहित जोड़ा पानी से बचता बचाता आ रहा है। तभी एक बार साधु ने गंदे पानी में जोर से लात मारी और सामने से आ रही नवविवाहिता युवती पर पानी जा गिरा और उसके कीमती कपड़े खराब हो गए। ये सब देखकर उस युवती का पति गुस्से से लाल हो गया, एकदम आग बबूला हो गया और अपनी बाजू चढ़ाकर साधु से बोला, तू अंधा है क्या? तुझे दिखाई नहीं देता? तेरी इस हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े कीचड़ के हो गए। अब साधु चुपचाप सहमा सा खड़ा हो गया और अपने मन में सोचने लगा, यह मेरे से क्या हो गया? हे भगवान, ऐसी गलती कैसे हो गई हमसे? और फिर साधु को चुपचाप देख युवक का गुस्सा और बढ़ रहा था। उसने साधु के कपड़े पकड़ रखे थे। उसकी पत्नी साधु को छुड़ाना चाहती थी, परंतु अपने पति का गुस्सा देखकर वह पीछे हट गई। वहाँ पर आने जाने वाले लोग, राहगीर बिल्कुल बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गए, परंतु कोई भी युवक गुस्से को देखकर साधु को नहीं छुड़ा पाया। आखिर में गुस्से से लाल युवक ने साधु के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बूढ़ा साधु उस थप्पड़ का जोर न सह सका और सीधे कीचड़ में जा गिर गया। साधु को कीचड़ में गिरता हुआ देखकर वह युवक मुस्कुराते हुए और बड़बड़ाते हुए चल दिया। साधु ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, भगवान, तेरी क्या लीला है? तेरी माया तो बहुत ही निराली है। कभी तू गर्म दूध और जलेबियाँ खिलाता है और कभी कभी गर्म थप्पड़, लेकिन तुम जो भी कुछ मुझे देता है मुझे स्वीकार है। ऐसा कहकर साधु खड़ा होकर आगे की ओर चल दिया। दूसरी तरफ वह युवक जोड़ा भी अपने घर पहुंच गया था। वह युवक अपनी पत्नी से मजाक करते हुए घर की सीढ़ियों पर चढ़ ही रहा था। बारिश के कारण उसके जूते गीले हो गए थे और वह अचानक से सीढ़ियों से उसका पैर फिसल गया और गिरकर उसका सर फट गया। उसकी पत्नी तुरंत ही उसको अस्पताल लेकर गई, परंतु ज़्यादा खून बह जाने के कारण
युवक की रास्ते में ही मौत हो गई थी। उधर साधु उस युवक के घर की तरफ ही चला आ रहा था। साधु को देखकर वहाँ पर मौजूद लोगों ने आपस में कान्हा-फूसी करने लगे और कहने लगे कि निश्चित ही साधु ने ही इस युवक को श्राप दिया होगा, अन्यथा आज ही सीढ़ियों से गिरकर इस युवक की मृत्यु होना आश्चर्य की बात तो है ही। इस प्रकार कुछ लोगों ने साधु को घेर लिया और कहा, बाबा आप कैसे भक्त हैं जो आप इस तरह से आपने इस युवक को श्राप दे दिया। भगवान के भक्त तो बड़े ही धैर्यवान होते हैं। साधु ने कहा, भाइयों मैंने इस युवक को कोई श्राप नहीं दिया है। तब लोग बोले कि आपने श्राप नहीं दिया तो यह युवक कैसे मर गया। तब साधु ने उनसे एक सवाल किया और कहा कि आप में से ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने कीचड़ वाली घटना और युवक की मृत्यु दोनों घटनाओं को देखा है। तब उसमें से एक व्यक्ति ने कहा, मैंने दोनों घटनाओं को अपने आँखों के सामने देखा है। तब साधु ने उनसे सवाल किया कि जब मेरे से कीचड़ उछला था तो क्या इस युवक के कपड़े खराब हुए थे। तब व्यक्ति ने बोला, नहीं, इसके कपड़े तो खराब नहीं हुए, परंतु इसकी पत्नी के कपड़े जरूर खराब हुए थे। तब साधु ने कहा, तो इस युवक ने मुझे क्यों मारा, आप लोग बता सकते हैं। क्योंकि वह महिला का पति था और उससे प्यार करता था और यह बर्दाश्त नहीं कर सका। यह सुनकर साधु जोर से हंसने लगा। हंसते हुए बोला, इसी प्रकार मुझे भी प्रेम करने वाला कोई है जो मेरे थप्पड़ को बर्दाश्त नहीं कर सका और इस युवक को मौत की नींद सुला दिया। मेरा तो प्रेमी परमात्मा इतना शक्तिशाली है कि उसकी लाठी तो आवाज़ भी नहीं करती, पर जब किसी के ऊपर लाठी पड़ती है तो सब कुछ मटिया मेट कर देती है, अच्छे अच्छों को रुला देती है। इसीलिए भगवान से डरें, कभी भी मद में आकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट में अवश्य बताएं और हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।